हेलो 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 ट्रेडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेड नाइट्स। तो आज हमने एक ट्रिक के बेस पे हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक ये है कि आज मैंने ये सोचा है कि मेरा जो मार्केट में है वो लॉस $400 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो आज मैंने ये सोच के मैं आज मार्केट में बैठा हूँ। वैसे मेरा हुआ नहीं है $400 का लॉस, लेकिन मैं एक टारगेट लेकर चलने की कोशिश करूँगा और एक साइकोलॉजी लेकर चलूँगा कि आज मेरा ना $400 का लॉस हुआ है और मेरे को उसको रिकवर करना है, ठीक है। तो फटाफट से हम उन चीज़ों को ड्रॉ करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले स्ट्रक्चर हमने समझा, मार्केट में डाउन ट्रेंड था। अब मार्केट जो है वो यू टर्न कराने की कोशिश कर रही है, और यू टर्न जो है वो क्या कर रही है, एक सेकेंड। ओके, मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ पहले, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक रे और एक ट्रेंड लाइन, ये दो चीज़ें मैं लगा लेता हूँ फटाफट से। सिंपल है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी, और मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले रहा हूँ जो मार्केट का रिवर्सल पॉइंट है वहाँ से। और मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी और अब रिवर्सल जो मार्केट का यू टर्न हुआ है, तो मार्केट इस पॉइंट से यू टर्न करके अप ट्रेंड को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अब हायर हाई हायर लो बना के कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है। ओके, मुझे सिग्नल मिला है, मैं एक फटाफट से कॉल की ट्रेड लगाता हूँ पहले। ओके, यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है कि बायर्स कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पर कॉल की ट्रेड लगाई है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में लास्ट सेलर्स की आप रिट्रेसमेंट को अगर देखें कि सेलर्स की रिट्रेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और बायर्स जो है वो अगर एक रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा दूर है तो वो उस गैप को फिल करेगा, क्योंकि सेलर्स तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है मार्केट में। और जब सेलर्स इतना वीक हो चुका है तो बायर्स इवन एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस लेवल पर अगर एक बायर्स रुकता है तो वो उस गैप को फिल करने ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है, वेट कर रहा हूँ मैं। ओके, ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है पहली। तो मैं अब यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाऊंगा, फिर रीज़न मैं आपको समझाता हूँ बाद में। ओके, मैंने पुट की ट्रेड लगाई। एंट्री पॉइंट थोड़ा सा लेट है, पर ये सेलर्स की कैंडल हमारी बहुत ही बड़ी बननी चाहिए। बिल्कुल, ये सेलर्स की ट्रेड हमारी बनेगी। रीज़न जो मैं आपको बताता हूँ, पहली ट्रेड हमारी लॉस हो गई, पता नहीं इतना गैप था फिर भी बायर्स ने उसको कवर नहीं किया। इसका मतलब सेलर्स जो है वो उस लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सेलर्स एक रेजिस्टेंस लेवल पर इतने स्ट्रॉन्ग है कि दूर से ही उसने रिवर्स कर दिया मार्केट को, कलर चेंज कर दिया ग्रीन टू रेड। तो इसका मतलब अब जो अगली कैंडल है वो सेलर्स की ही बनेगी। और यहाँ पे यही हो रहा है कि सेलर्स की ही अगली कैंडल बन रही है, और सेलर्स की ही अगली कैंडल बन रही है। बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन करी हमने, और ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो ट्रेड है वो बायर्स की बनेगी। मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन है बायर्स की वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर अब कॉल की ट्रेड लगाऊंगा। बहुत अच्छे, छोटा सा मार्जिन और चाहिए रहेगा मुझे, एंड मैं एक पॉइंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन एंट्री पॉइंट हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि सेलर्स इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं मार्केट में आने के लिए कि उसने जो लास्ट सेलर्स की कैंडल फेंकी जिस पे हमने विन करा है, वो सेलर्स की कैंडल एक हार मानने वाली कैंडल है बायर्स की एंट्री ना होने पर। और अगर आप ध्यान से देखें, मार्केट जो है यू टर्न करा के डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड कर रहा था पीछे, और बायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो अभी सेलर्स इतने ज़्यादा काबिल नहीं हुए हैं कि बायर्स को आने ही ना दें, इसलिए हमने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड लगाई है, और ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। वेरी गुड। ओके, मैं अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा, नहीं लूँगा। ओके,
चलें ठीक है, अभी तक हमने 3 ट्रेड लगाई है जिसमें से हमारी एक लॉस हुई है। वो भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, सेलर्स की काफ़ी ज़्यादा एक वीक कैंडल बनी। मुझे उम्मीद थी वहाँ पे बायर्स की बनेगी, पर कोई बात नहीं, लास्ट की दोनों ट्रेड हमने विन करी हैं। और अभी हम जो है अगली कैंडल का वेट करते हैं। तो आपको ये लास्ट ट्रेड समझ में आई? तो रीज़न सिंपल है कि सेलर्स जो है, अगर हम सेलर्स की पिछली कैंडल देखें, जो एक इन्वर्टेड एक पिन बार की तरह एक कैंडल है, ठीक है, उसके बाद सेलर्स की इस मारूबोज़ू के बाद एक बायर्स की एक्सपेक्टेड थी एंट्री, बायर्स की एक एक्सपेक्टेड थी कैंडल, क्योंकि अगर हम पीछे बायर्स को देखें तो बायर्स अभी इतना वीक नहीं हुआ कि वो इस मारूबोज़ू के बाद एंटर ना करा सके। अगर हम पिन बार को भी ध्यान से देखें तो काफ़ी बड़ा पिन बार है, इसका मतलब वहाँ पे बायर्स की एंट्री थी। और जब बायर्स की एंट्री पिन बार में थी तो इसका मतलब साफ साफ है कि मारूबोज़ू के बाद जब सेलर्स हार मान जाएगा तो बायर्स ही एंटर करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अगली कैंडल का हमें वेट करना है। अगर ये बायर्स की कैंडल वीक बनती है तो हम कुछ सोच सकते हैं, लेकिन बायर्स की कैंडल में ना एंट्री बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि बहुत ज़्यादा बायर्स एंटर कर रहे हैं, इवन अगर ये बायर्स प्रीवियस बायर्स के हाई के अंदर रुक जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा मार्केट में। ओके ओके, बायर्स के पास मौका है कि वो ट्रेंड को, जो अभी ट्रेंड यू टर्न कर रहा है, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि सेलर्स हार मान चुका है मार्केट में। ठीक है, तो जब सेलर हार मान चुका है तो बायर के पास मौका होता है, और जब बायर हार मान चुका है तो सेलर्स के पास मौका होता है। ओके, यहाँ पे मैं पुट के साथ नहीं जा सकता क्योंकि बायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर आप कैंडल की वीक देखें, लास्ट जो बायर्स की वीक कैंडल है लास्ट वाली, उसकी वीक देखें अगर आप, तो काफ़ी ज़्यादा हाई है उसकी वीक। तो जब हाई ऐसी वीक होती हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड एंट्रीज होती हैं उस पार्टी की। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर फिर से वेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा जूम आउट करके मैंने ये चेक करा कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहती है। ओके, बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स की ये कैंडल बन रही है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर डिसेंट कैंडल बनेगी तो पुट के साथ जाऊंगा। ओहो, ये जो लास्ट के सेकंड में जो एंट्री करी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि बायर जो है वो वीक हो गया। देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ। जो लास्ट की सेलर्स की 2 कैंडल थी, वो 2 सेलर्स की कैंडल के बाद बायर्स के पास मौका था कि बायर जो है सेलर्स की हार मानने के बाद अपने जो ट्रेंड है, अभी जो ट्रेंड बन रहा है, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करे। लेकिन बायर जो है वो वीक हो गया। ठीक है, 3 कैंडल जो बायर्स की बनी अभी रिसेंटली, वो बायर जो है वो वीक हो गया। अब जब ये बायर्स वीक हो गया तो सेलर्स के पास डिसेंट मौका था कि वो उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करे जो पिछला जो ट्रेंड था। ठीक है, जो ऑलमोस्ट जो ऑल ओवर डाउन ट्रेंड था, उस ट्रेंड को फॉलो करे। बाय सेलर्स के पास मौका था, लेकिन सेलर्स उस मौके को नहीं बना पाया और बहुत ही बड़ी कैंडल फेंकी। अब उस बड़ी कैंडल एक एबनॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं हम उस चीज़ को, क्योंकि डिसेंट नहीं है साइज में। ओके, तो इसके बाद ये बायर्स की कैंडल बनी। अब मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है, पुट की ट्रेड लगाई है मैंने यहाँ पे। ओके, रीज़न मैं आपको बताता हूँ पुट की ट्रेड लगाने का। ओके, ये पता नहीं क्या हुआ, हमारी ट्रेड यहाँ पर लगी और तुरंत हट गई। यहाँ पर ये ट्रेड बनेगी, सेलर्स की ही कैंडल बनेगी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि जब सेलर्स की ये जो लास्ट कैंडल बनी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, एक एबनॉर्मल कैंडल थी मारूबोज़ो की। तो एबनॉर्मल कैंडल के बाद बायर्स के पास ये मौका था कि डिसेंट पार्टी को फेंके। तो डिसेंट पार्टी जब उसने नहीं फेंकी और बायर्स ने भी कहा कि भाई तू हार मान रहा है तो मैं भी हार मान लेता हूँ अब, और मेरे हार मानने पे सेलर्स की एंट्री ज़रूर होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई थी कि यहाँ पे जो है सेलर्स की कैंडल एंटर करेगी ज़रूर। ठीक है, ओके, 5 सेकंड रहते हैं अभी, और हमारी वही बनी जो हमने प्रेडिक्ट किया था। ओके, एक और सिग्नल है पुट का हमारे पास यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगाई है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ
जो लास्ट सेलर्स की एक कैंडल थी जो बहुत ज़्यादा बड़ी कैंडल थी, वहाँ से शुरू करते हैं। तो सेलर्स की उस कैंडल के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो सेलर्स की एक बड़ी कैंडल के बाद सेलर्स ने कहा कि मैं जो है वो हार मान लेता हूँ, लेकिन बायर्स ने कहा भाई मैं भी हार मान ले रहा हूँ। तो अब बायर्स जो है वो भी हार मान रहा है और सेलर्स जो है वो भी हार मान रहा है। तो अब जो कैंडल बनेगी वो डिसाइड करेगी कि मार्केट जो है वो कहाँ पे जाना चाहती है। ओके, तो इस कैंडल ने स्ट्रॉन्ग और एक डिसेंट कैंडल है, इस कैंडल ने कंफर्म किया कि सेलर जो है वो कंटिन्यू करेगा। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगाई थी कि सेलर्स की एक अच्छी हेल्दी कैंडल ने कंफर्म किया कि सेलर्स ही डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यू करेगा। ओके, और ये जो ट्रेड है हमारी विन हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या ही प्रॉपर ट्रेड लगाई है हमने, स्टोरी, मार्केट स्टोरी को समझ के, कैंडल स्टोरी को समझ के, इन कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझ के, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना। ओके, अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि सेलर्स की दोनों कैंडल में बायर्स की एंट्रीज हो रही हैं लगातार। ठीक है, अब बायर्स की एंट्री सेलर्स के कैंडल में होना और मार्केट में हायर लो बनाना, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक चिंता का टॉपिक हो सकते हैं सेलर्स के साथ जाने के लिए। शायद इसीलिए यहाँ पे जो है बायर्स एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम वेट कर रहे हैं ट्रेड लगाने का। सेलर्स की कैंडल में यहाँ पे बायर्स की एंट्री लगातार होती जा रही है और हायर लो में जब ऐसे सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री हो तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हायर लोज बन रहे हैं मार्केट में बायर्स एक्साइटेड हैं ट्रेड लगाने के लिए। ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, बायर्स की एक बहुत ही बड़ी कैंडल। अब बायर्स क्या कहना चाह रहे हैं, सेलर्स की कैंडल में बायर्स की एंट्री, बायर्स डिसेंट कैंडल क्यों नहीं बना रहा ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, उसको मौका मिल रहा है लेकिन वो मौका बना नहीं पा रहा अपने लिए। ठीक है, तो अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है मार्केट में, इसलिए मैं पेयर को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये पेयर कन्फाइंड नहीं है इतना, दूसरा लगाता हूँ मैं। ओके, ये डिसेंट है। अब मैं यहाँ पर एक कैंडल का वेट करूँगा, मुझे दूर से ही दिखा क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। डाउन ट्रेंड में ये बायर्स की एक बड़ी कैंडल बनी है। बायर्स की बड़ी कैंडल का मतलब कि बायर्स ने हार मानी है और उसके बाद सेलर्स की एक कैंडल बन रही है। तो अगर यहाँ पर सेलर्स की एक और कैंडल बने जो प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर दे या फिर बायर्स की एक कैंडल बने, तब मैं डिसाइड करूँगा कि मार्केट जो है वो क्या करना चाहती है। अभी हमें केवल एक पार्टी का मालूम पड़ा है कि बायर्स के हार मानने के बाद सेलर्स की एक डिसेंट कैंडल आई। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वेट करेंगे अगली कैंडल के बनने का। डाउन ट्रेंड है इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। ओके, ये सेलर्स की कैंडल बन तो रही है लेकिन ये लो तोड़ेगी या अंदर क्लोज होगी। ओके, ये अंदर क्लोज हुई है। अंदर क्लोज का मतलब कि बायर्स के साथ हम जा सकते हैं। बिल्कुल, हम बायर्स के साथ जा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने मार्जिन के साथ कॉल की ट्रेड लगाई है कि अभी तक हमें ये मालूम पड़ रहा है कि सेलर्स के पास मौका था लेकिन सेलर्स जो है प्रीवियस लो के अंदर क्लोजिंग दे गया। ओके, ये प्रीवियस लो के अंदर क्लोजिंग दे गया लेकिन सेलर्स की कैंडल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं एक और मार्जिन लगाने की कोशिश करता हूँ कि बायर्स ही एंटर करें या एटलीस्ट हमारे एंट्री पॉइंट से हो, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा एक्साइटेड हैं मार्केट में। तो सेलर्स की कैंडल बन तो सकती है लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर बननी चाहिए, या फिर ये सेलर्स की एक्साइटमेंट की वजह से हमारा लॉस हो सकता है। एक सेकेंड, 5 4 3 2 1। ओके, ये हमारी ट्रेड जो है वो लॉस हुई है। ओके, ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है।
ओके, चल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें एक और सिग्नल मिल रहा है पुट का। अगर मुझे अच्छा मार्जिन मिले, बिल्कुल बहुत ही अच्छा मार्जिन मुझे मिल रहा है, रीज़न मैं आपको समझाऊंगा भी। बहुत ही अच्छा मार्जिन हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड लगा चुके हैं। ओके, एक और, चले कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक पुट की ट्रेड लगा चुके हैं। रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। सेलर्स जो है, अगर आप ध्यान से देखें, बायर्स की हार मानने के बाद सेलर्स लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा है। दूसरी चीज़, सेलर्स ने सेलर्स की इस कैंडल, लास्ट जो सेलर्स की कैंडल थी उसकी क्लोजिंग के बाद गैप अप ओपनिंग दी है। आई वुड से कि गैप अप ओपनिंग दी है, तो गैप अप जो है वो कॉन्टिन्यूशन का साइन होता है। जब इंक्रीजिंग कर रहा है सेलर्स, एक और रीज़न ये है कि जब इंक्रीजिंग कर रहा है सेलर्स, तो सेलर्स के हाई के ऊपर ये नहीं जा सकते, इसलिए मैंने एंट्री पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ से लगाया कि ये सेलर्स के हाई के ऊपर से नहीं जाएंगे। तो इस ट्रेड पे हमारी लॉस रिकवरी भी हुई है, जो हमने पिछली ट्रेड लॉस करी थी एक्साइटमेंट के चक्कर में, और इस ट्रेड पे हमने विन करी है। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी जो है वो विन हो चुकी है। आई डोंट नो ये डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा हमारी विन को, पर कोई बात नहीं, हमारी ट्रेड ऑलरेडी विन हो चुकी है। तो अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जहां पर हम प्रॉपरली आपको समझाएंगे कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं कोर्स को सीख के। और जल्द ही हम अपने सिग्नल सर्विसेज भी स्टार्ट कर रहे हैं, और आप सिग्नल भी ले सकते हैं। उन सिग्नल्स के साथ आप अपनी डिसेंट अर्निंग भी कर सकते हैं, जब तक आप अपना कोर्स सीख रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मंडे, मतलब कल, हम अपना जो कोर्स है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा, वो अपलोड कर रहे हैं। 4 वीडियो का एक कोर्स बनाया है हमने केवल यूट्यूब के लिए, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। तो हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोर्स को बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोर्स है। इवन अगर आप इस कोर्स को समझ के, प्रैक्टिस करके, अच्छे से मार्केट में समझ के ट्रेड लेंगे, तो आप इससे भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और मार्केट में अपनी जो धाक है वो आप जमा सकते हैं। एक डिसेंट अर्निंग बहुत अच्छी से कर सकते हैं आप। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने उसमें डाले हैं, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक रीडिंग, ये सब चीज़ें हमने उसमें डाली हैं। मनी मैनेजमेंट उसमें डाला है, मोशन कंट्रोल उसमें डाला है, और कैसे आप स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये सब हमने यूट्यूब वाले कोर्स में डाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपको ट्रेडर बनने के लिए। और ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। आज हमने तकरीबन 5 ट्रेड्स ली हैं, जिसमें से 7 ट्रेड्स ली हैं, जिसमें से 2 लॉस हुई हैं और हमारी बाकी की विन हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोर्स का आप ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड।